ध्यान से सुनिए। शेयर मार्केट में अगला निवेश करने से पहले इस बेहद ज़रूरी नंबर को समझना बहुत ज़रूरी है। यह आपकी किस्मत बदल सकता है। तो क्या है ये नंबर? यह आपके फैसलों पर क्या असर डालता है और कैसे आप इसे समझकर ज़्यादा स्मार्ट निवेश कर सकते हैं? जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ। ये नंबर हर स्टॉक मार्केट एनालिसिस में चर्चा का विषय है और ये तय कर सकता है कि आप नेक्स्ट मल्टीबैगर स्टॉक को पहचान पाते हैं या उसे मिस कर जाते हैं। मैं बात कर रही हूँ प्राइस टू अर्निंग्स रेशियो की, यानी पीई रेशियो की, और आज हम इसे बहुत ही आसान और सिंपल भाषा में समझाएंगे ताकि अगर आप इन्वेस्टिंग में बिल्कुल नए हैं तब भी आपको समझ आ जाए। तो पीई रेशियो क्या है? एक कंपनी को एक पिज्ज़ा की तरह सोचिए। उसकी अर्निंग्स पेपरोनी के स्लाइस हैं। पीई रेशियो आपको बताता है कि आप हर स्लाइस के लिए कितना पे कर रहे हैं। अगर फॉर्मली देखा जाए तो ये किसी भी कंपनी के शेयर प्राइस को उसके अर्निंग्स पर शेयर यानी ईपीएस से कंपेयर करता है। इन्वेस्टर्स और एनालिसिस इसका इस्तेमाल करके ये पता लगाते हैं कि कोई स्टॉक सस्ता है, महंगा है या सही वैल्यू पर है। ये सिंगल नंबर को कंपनी के पिछले परफॉर्मेंस, उसी इंडस्ट्री की राइवल कंपनीज या फिर पूरे मार्केट से भी कंपेयर कर सकते हैं। तो इसे कैलकुलेट कैसे करें? परेशान मत होइए, ये बहुत ही आसान है। बस कंपनी का मार्केट प्राइस पर शेयर लीजिए और उसके ईपीएस यानी अर्निंग्स पर शेयर से डिवाइड कर दीजिए। बस इतना ही। स्टॉक प्राइस तो आसानी से मिल जाता है, लेकिन ईपीएस ही वो चीज़ है जिससे हमें दो ज़रूरी तरह के पीई रेशियो के बारे में पता चलता है। अब ध्यान से सुनिए, क्योंकि ये वो जगह है जहां बहुत से बिगिनर्स कंफ्यूज हो जाते हैं। ट्रेलिंग पीई, इसे कंपनी के पिछले 12 महीनों की रिपोर्ट कार्ड की तरह समझिए। ये ऑब्जेक्टिव है क्योंकि इसमें एक्चुअल और रिपोर्टेड अर्निंग्स यूज़ होती हैं। लेकिन इसकी कैच क्या है कि कल के रिजल्ट्स कल की परफॉर्मेंस की गारंटी नहीं देते। फॉरवर्ड पीई, ये एक क्रिस्टल बॉल की तरह है। इसमें फ्यूचर के एक्सपेक्टेड अर्निंग्स यूज होते हैं। ट्रेंड स्पॉट करने के लिए बढ़िया है, लेकिन ध्यान रखिए कि प्रेडिक्शंस अलग अलग एनालिसिस के हिसाब से अलग अलग हो सकते हैं। इसका मेन पॉइंट ये है, अगर फॉरवर्ड पीई ट्रेलिंग पीई से कम है तो एनालिसिस को उम्मीद है कि अर्निंग्स बढ़ेंगी। अगर ये ज़्यादा है तो अर्निंग्स घट सकती हैं, और इसी वजह से ये आपके क्वार्टरली रिजल्ट्स एनालिसिस और स्टॉक मार्केट अपडेट्स के लिए एक बहुत ही ज़रूरी टूल बन जाता है। थोड़ा पॉज यहाँ। अगर इससे आपको पीई रेशियो ज़्यादा समझ में आ रहा है तो अभी इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। इससे चैनल को और लोगों तक पहुंचने में बहुत मदद मिलती है। और द निफ्टी मैटर्स को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, ताकि आपको वीकली निफ्टी अपडेट्स, इंडियन स्टॉक मार्केट न्यूज़ और स्टॉक एनालिसिस के बारे में जानकारी मिलती रहे। तो चलिए वापस आते हैं इस दिलचस्प बात पर, ये देखने के लिए कि पीई रेशियो रियल लाइफ में कैसे काम करता है। तो हाई या लो पीई रेशियो का असल में मतलब क्या होता है? हाई पीई, इन्वेस्टर्स को हाई ग्रोथ की उम्मीद होती है, जैसे एक हॉट टेक स्टार्टअप जहां लोग फ्यूचर पोटेंशियल के लिए ज़्यादा पैसे देने को तैयार होते हैं। लेकिन ये स्टॉक के ओवर वैल्यूड होने का भी मतलब हो सकता है। लो पीई, इसका मतलब हो सकता है कि स्टॉक अंडर वैल्यूड है, एक पोटेंशियल बार्गेन, या ये भी कि कंपनी बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही है। लेकिन सावधान, कभी कभी लो पीई बिजनेस के अंदर गहरी प्रॉब्लम्स का भी इशारा देता है। और अगर किसी कंपनी की कोई अर्निंग्स नहीं है या वो पैसे गंवा रही है तो पीई रेशियो एग्जिस्ट नहीं करेगा, आपको बस एनए नजर आएगा। ये स्टार्टअप्स या आईपीओ के बाद की नई कंपनीज के लिए कॉमन बात है। अब इसे रियल लाइफ एग्जाम्पल से समझते हैं। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड, आईओसीएल, ये एक महारत्न कंपनी है, गवर्नमेंट कंट्रोल है और इंडिया की लगभग 31% रिफाइनिंग कैपेसिटी रखती थी। 22 अगस्त तक इसका पीई 12.4 था और प्राइस 140 रुपीज़ था। वहीं रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड, धीरूभाई अंबानी ने इसकी शुरुआत की थी और अब इसे मुकेश अंबानी मैनेज करते हैं, जिसमें दुनिया का सबसे बड़ा रिफाइनरी कॉम्प्लेक्स है। उसी तारीख तक इसका पीई 25.4 था और प्राइस 1409 था। पहली नज़र में आईओसीएल सस्ता दिखता है, अर्निंग्स के हर 1 रुपये के लिए 12.4 रुपये। लेकिन रिलायंस का ज़्यादा पीई ये बताता है कि इन्वेस्टर्स को लगता है कि रिलायंस बहुत तेज़ी से अर्निंग्स बढ़ाएगा, क्योंकि उसका बिजनेस काफ़ी डाइवर्सिफाइड है। इससे ये साबित होता है कि सेम सेक्टर की कंपनीज के पीई को कंपेयर करना कितना ज़रूरी है। लेकिन याद रखिए, पीई रेशियो पूरी कहानी नहीं बताता। ये अनप्रॉफिटेबल कंपनीज के लिए बेकार है। ये पूरी तरह से अलग अलग इंडस्ट्रीज के लिए ठीक से काम नहीं करता। हाई डेट इस रेशियो को बिगाड़ सकता है। और सारा अर्निंग्स डेटा कंपनी की रिपोर्ट से आता है, यानी इन्वेस्टर्स को उस इन्फॉर्मेशन पर भरोसा करना पड़ता है। तो आप और क्या देख सकते हैं अपने फंडामेंटल एनालिसिस को मजबूत करने के लिए? पीबी रेशियो एसेट हैवी बिजनेस के लिए बढ़िया है, जैसे मैन्युफैक्चरर्स। पीएस रेशियो
उन स्टार्टअप्स के लिए अच्छा है जिनकी रेवेन्यू स्ट्रांग है लेकिन प्रॉफिट्स नहीं है। EV by EBITDA, इसमें डेट और कैश शामिल है और ये कैपिटल इंडस्ट्रीज के लिए खास तौर पर यूजफुल है। PEG रेशियो, ये ग्रोथ को भी कंसिडर करता है और PE रेशियो से ज़्यादा कॉन्टेक्स्ट देता है। इन सभी टूल्स को मिलाकर आप किसी भी स्टॉक का कहीं ज़्यादा रिलायबल व्यू पा सकते हैं। अगर आप इन रेशियोज के बारे में और सुनना चाहते हैं तो हमें कमेंट करके बताइए कि आप सबसे पहले कौन सा रेशियो देखना चाहेंगे। तो बॉटम लाइन ये है, PE रेशियो एक बहुत ही पावरफुल तरीका है ये समझने के लिए कि कैसे मार्केट किसी कंपनी की अर्निंग्स को वैल्यू करता है। ये आपको बताता है कि कोई स्टॉक अंडर वैल्यूड या ओवर वैल्यूड है, और ये बेस्ट यूज तरीका है जब इसे कंपनीज को सेम सेक्टर में कंपेयर किया जाता है, जैसे IOCL वर्सेस रिलायंस। लेकिन इसे कभी अकेले यूज मत कीजिए, इसे दूसरे रेशियोज के साथ कंबाइन कीजिए ताकि आप ये पता लगा सकें कि आपने सही में अगला मल्टीबैगर स्टॉक ढूंढ निकाला है या नहीं। तो ये थी आज की ज़रूरी शेयर मार्केट न्यूज़ और PE पर डीप डाइव। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी तो इसे लाइक कर दीजिए, अपने इन्वेस्टिंग फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए और सबसे ज़रूरी, द निफ्टी मैटर्स को सब्सक्राइब करना मत भूलिए